चर्चा में भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया वो भी है। सबसे पहले प्रभु राम में हमारी आस्था है। प्रभु राम कण कण में बसे हैं। प्रभु राम ने ही चेतना जगाई कि कार सेवकों ने कहा गोली चलाओगे तो छाती पे खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये मत भूलिए, जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है और निमंत्रण भी दिया है। लेकिन जो पापी होता है वो दर्शन करने नहीं जा सकता है। अभी आचार्य जी भी यही बात कह रहे थे। और मोदी जी तो वो हैं, भव्य राम मंदिर बनाया अयोध्या में, और यूएई में भी राम मंदिर और मंदिर बन रहा है हमारे भगवानों का। ये ताकत है आज भारत की, इसको कौन रोक सकता है। एक बदलाव और आया है। जाकिर नायक, आपको याद होगा, रिश्वतखोर कांग्रेस पार्टी, क्राइम मास्टर गोगो एक कैरेक्टर है बॉलीवुड में। मैं क्राइम मास्टर गोगो हूं, आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में अठन्नी है तो वो भी लेके जाऊंगा। ऐसे ही जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत ली थी। और सोचिए, देश का ये दुर्भाग्य था कि कांग्रेस के समय में जाकिर नायक हमारे जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देता था। और अब क्या बदलाव आया है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, उसको धुरंधर मूवी में उतारा गया है। और अब कहा जा रहा है बच्चे, तू मेरा बच्चा है फैंटा पी और भारत को अपना काम करने दे। ये बदलाव आया है। फ्रॉम जाकिर नायक टू धुरंधर, द पावर ऑफ इंडिया इज नाउ विजिबल टू ऑल ऑन द ग्लोबल स्टेज। एक बहुत और बड़ा बदलाव आया है जो बताना जरूरी है। सब कहते हैं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां हमारी बहन भी बैठी हैं, हम सब ने देखा कैसे पहलगांव में हमला हुआ, भारतीयों पे हमला हुआ, लेकिन उस हमले में आहत हुए सारे भारतीय। कुछ पार्टियों ने उसमें भी राजनीति धर्म की करी। और ये देखिए फर्क क्या है, 26/11 का हमला भी हुआ था भारत में। जब ये आतंकी हमला हुआ, हमारी सेना इतनी वीर है, अपने शौर्य से किसी को भी परास्त कर दे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फाली होमी मेजर जी जो कि एयर चीफ मार्शल थे उस वक्त, उन्होंने कहा आप हमें इशारा करिए, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। लेकिन वो इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए राजनीतिक, वो नहीं थी। और अब क्या हुआ, जब उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और अगर हमारे भाई की जान गई, हमारे नागरिकों की जान गई, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उनको एक माता, एक बीवी का जो सिंदूर है उसको उजाड़ने का सबक ऐसा मिला कि घुस के ठोका पाकिस्तान को। और मैं ये जानता हूं, जिसका अपना गया है, हमारे भाई गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और परिवार की जो एक कसक है, जो कमी रह गई, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये संदेश था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 140 करोड़ भारतीयों का, कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपका परिवार हैं, हम आपको गले से लगाते हैं। यही भारत की खूबी है, यही भारत की ताकत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा बदलाव और भारत में आया है। देखिए, नाम कहते हैं सब कुछ होता है, नाम आपकी पहचान है। और जो व्यक्ति, जो सरकार अच्छे कार्य करती है वो अपने नाम से जानी जाती है, उसका नाम रोशन होता है। जो गठबंधन, जो सरकार घोटाले करती है वो अपना नाम बदल देती है।
और क्यों बदलती है, इसके पीछे विचार यह होता है कि अगर यूपीए का नाम लोगे तो केवल घोटाले याद आएंगे। सुबह उठिए, यहां वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, यूपीए के समय का न्यूज़पेपर उठाइए, कभी कोलगेट घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी CWG घोटाला, कभी जीजाजी घोटाला, घोटाले ही घोटाले थे। नाम बदल दिया, यूपीए का इंडी अलायंस कर दिया, इंडी अलायंस, जिसको लोग घमंडिया कहते हैं। लेकिन क्या नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है? 2024 का चुनाव आया, हम सब ने देखा, जनता ने जवाब दिया। उसके बाद दिल्ली का चुनाव, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव आया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। बिहार में हम जीते, हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र हम जीते। क्यों? क्योंकि जनता ने कहा ईमानदारी से सेवा करोगे तो सराखों पे बैठाएंगे, और अगर देश से गद्दारी करोगे तो कुचल डालेंगे। और यह बात विपक्ष को समझनी होगी, यह आवश्यक है हमें। हमारी नई पीढ़ी, यहां मैं युवा देख रहा हूं आए हैं, युवाओं का भविष्य उज्जवल तब होगा जब इनके भविष्य के बारे में कोई सोचेगा, जो कार्य करेगा। भविष्य ऐसे उज्जवल नहीं होगा कि आपको चिंता केवल उस रॉकेट की है जो कभी लॉन्च ही नहीं होता है। आप सब जानते हैं कौन सा रॉकेट है ये। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ये वही वाला रॉकेट है। और देखिए, ये रॉकेट जो है ये बड़ा खतरनाक है। इस रॉकेट के पास डायरेक्शन नहीं है। आपने ऑन किया, कभी तो चला ही नहीं, फिर बटन दबाया तो गलत डायरेक्शन में चला गया, पता चला कांग्रेस हेडक्वार्टर पे ही गिर गया, वहीं विस्फोट हो गया। और दुख की बात क्या है ये जानिए। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी विदेशी भूमि पर जाते हैं, धरती पर जाते हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ता है। 35 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? और दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत चिंतन करने वाली बात है। राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं है।